हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू टॉपिक साइंस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये चैप्टर का मतलब ऐसे नाम क्या रखा है, इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा एसिड के बारे में, बेस के बारे में और आपका सॉल्ट्स के बारे में। यहाँ पर सॉल्ट नमक है, ठीक है। नमक वो नहीं, टाटा नमक, ठीक है। अलग अलग तरीके से मैं बता देता हूँ ये आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्या है, क्या चीज, ठीक है। जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको कहते हैं हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ना है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट होते क्या हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और हमें पढ़ना है इंडिकेटर्स की। हमको पता कैसे चलेगा कि ये चीज एसिड है, ये चीज बेस है, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ इंडिकेटर्स पढ़ने होंगे। नेक्स्ट चीज जो हमें सबसे ज्यादा मजा आएगा वो आएगा सॉल्ट में, बट आज हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस फिगर को ना एक बारी ध्यान से देख लीजिए। ये फिगर आपको बाद में क्लियर होगी जब हम इस वीडियो की एंड पर होंगे, ठीक है। तभी मैं आपको बता देता हूँ कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट होते क्या हैं। एज आई टोल्ड टू यू, ऑल द केमिकल कंपाउंड्स, जितने भी हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिनका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है फर्स्ट टॉपिक, आज हम कवर करेंगे अपना एसिड के बारे में। तो एसिड क्या होता है? एसिड आर केमिकल सब्सटेंस, ये एक इस तरीके का केमिकल सब्सटेंस है विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब वो डिसोसिएट का मतलब होता है यहाँ पर टूट जाता है। वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो टूट जाता है एक्वस सॉल्यूशन में और हमें देने के लिए हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूँ आयन क्या होते हैं। देखो, आयन आपने जितना आज तक भी जितने भी एलिमेंट्स पढ़े हैं, जिस तरह सोडियम एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन एलिमेंट होता है, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स आपने पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल में। तो वो एलिमेंट्स जब एक आधा इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन करते हैं तो उन पे ना जो चार्ज आ जाता है, चार्ज लिखा जाता है प्लस माइनस के उस पे, ठीक है। प्लस माइनस उसके साइंस होते हैं। तो वो जो चार्ज आता है ना उसको हम कहते हैं आयन, ठीक है। चार्ज पार्टिकल को हम कह देते हैं आयन। तो यहाँ पर यह है हाइड्रोजन आयन का मतलब इस पे पॉजिटिव का साइन है, ठीक है। इसका मतलब इसने कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके इसने इसने लूज किए हैं, ठीक है। दैट्स मीन्स इस पे H पॉजिटिव का साइन आता है एसिड्स पर, ठीक है। तो जितने भी एसिड होते हैं, एसिड्स आर केमिकल सब्सटेंस, ये इस तरह केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो पानी में जाते ही हमें देते हैं H प्लस आयन और H3O पॉजिटिव आयन। और H3O पॉजिटिव आयन को हम कह देते हैं हाइड्रोनियम आयन। देखो किस तरीके से टूटते हैं। मान लो ये कोई एक बीकर है, ठीक है भाई। कोई बर्तन जब लेते हैं ना उसे लेबोरेटरी में कह देते हैं बीकर, ठीक है, जिसमें हम करते हैं। तो ये इसमें मैंने वाटर ले रखा है, ठीक है। वाटर ऐसे मैंने ले रखा है, इसमें मैंने एक एसिड डालूंगा ना, जब HCl एक एसिड होता है, आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। HCl एक एसिड जैसे ही मैंने इसमें डाला तो हमें पता है यहाँ पर ना वो डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब H प्लस आयन देगा और आपका Cl नेगेटिव के आयन देगा, Cl नेगेटिव। तो ये जो H प्लस इसने आयन दिए ना, दैट मीन्स ये हमारा HCl है, मतलब एसिड है, ठीक है। एसिड हमेशा हमें H प्लस आयन देता है या H3O पॉजिटिव, ठीक है, H3O पॉजिटिव आयन देता है। तो ये होते हैं हमारे एसिड्स। अब अपना सेकंड पॉइंट पढ़ो, दे हैव सोर टेस्ट। कभी ना कोई एसिड लेना और उसे जरा चख के देखना, ठीक है। तो वो ना आपको सोर टेस्ट मतलब खट्टा खट्टा सा लगेगा, ठीक है। एंड टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। अब ये कैसे चीज आ गया यार, ये लिटमस सॉल्यूशन क्या आ गया? लिटमस सॉल्यूशन एक तरीके का ना इंडिकेटर ही आप मान लो। ये ना पेपर टाइप आता है, जिस तरह देखो ये नीचे जो लेमन है इसके ऊपर हमने जिस तरह वो रखा ना, इसको कहते हैं लिटमस पेपर। ऐसे स्ट्रिप्स आती है और ये होती है येलो टाइप कलर की होती है। जैसे ही आप इसी किसी एसिड के ऊपर रखेंगे तो ये ना रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है, रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे एसिड। अब ये लेमन में एसिड होता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड। दैट्स वाई इसने अपना कलर चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एसिड का एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। देखो HCl एक एसिड होता है। जब कभी भी हम HCl को वाटर में डालते हैं, मतलब पानी में डालते हैं, तो हम डिसोसिएट हो जाता है H प्लस आयन में और Cl नेगेटिव आयन में। अब हमें थोड़ी बहुत एसिड के बारे में और इंपॉर्टेंट बातें पढ़नी है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, एसिड्स विच आयनाइज्ड, मतलब एसिड विच आयनाइज्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। आयनाइज्ड का मतलब जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वही पानी के सॉल्यूशन में। प्रोड्यूसिंग हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन का मतलब वो एसिडिक लेवल बढ़ा देते हैं, ठीक है, ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन जितने ज्यादा वो देगा उसको हम कह देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब भैया ये बताओ आप, जिसके एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या है, जिसके पास ज्यादा H प्लस आयन होंगे वो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। और जितने H प्लस आयन वो डिसोसिएट करेगा वाटर में उतना वो उस वाटर को एसिडिक बनाता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे एसिड जो ज्यादा कंसंट्रेशन दे H प्लस आयन की उनको हम कह देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही होंगे। इसका एग्जाम्पल लिख लो स्ट्रॉन्ग एसिड का, HCl और H2SO4। HCl को कह देते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 को कहते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है।
अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, एसिड्स विच आयनाइज्ड पार्शियली, मतलब जो पूरे पूरे आयनाइज्ड ना हो इन एक्वस सॉल्यूशन में, ऐसे एसिड जो प्रोड्यूस करे लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब यार मैंने आपको क्या बताया था, जो ज़्यादा H प्लस आयन देंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, और जो आपका कम H प्लस आयन डिसोसिएट करेंगे वो क्या होंगे, वो वीक होंगे भाई, क्योंकि वो कम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको हम कह देते हैं वीक एसिड। इसके एग्जाम्पल होता है CH3COOH और आपका H2CO3, ये इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। अब आपका थर्ड और फोर्थ पॉइंट बड़ा मज़ेदार है, ये बच्चों को ना पता नहीं रहता, ठीक है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। एसिड्स हैविंग लेस परसेंटेज ऑफ वाटर, ऐसे एसिड्स जिसमें जो वाटर की क्वांटिटी है ना वो कम हो, ठीक है, उसमें पानी कम मिला हुआ हो, उसको हम कह देते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। अब यार देखो, कंसनट्रेटेड एसिड से पता चल रहा है कि ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, एसिड्स हैविंग लेस परसेंटेज ऑफ वाटर, और आप उसमें जितना पानी मिलाते जाओगे उसकी एसिडिटी जो उसकी वो थी वो कम होती जाएगी। ठीक है, एसिडिक लेवल उसका कम होता जाएगा, और जितना ज़्यादा पानी आप मिलाओगे उतना वो डाइल्यूट होता जाएगा, और जितना कम पानी मिलाओगे उसे हम कह देते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। तो बस ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट यही है, जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा हो उसको हम कह देंगे डाइल्यूट एसिड, और जिसमें वाटर का लेवल कम हो, मतलब उसकी मात्रा कम हो, उसको हम कह देते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। फिफ्थ पॉइंट आपका आता है एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड यूजुअली फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, ऐसे एसिड जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उसको हम कह देते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, वो एक्चुअली में ना वो वीक होते हैं, ठीक है, उतने स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते, वो वीक एसिड होते हैं। एग्जाम्पल ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है, टमाटो में। यार मैंने ना कल परसों पता नहीं कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, उसमें मैंने पूछा था कि टमाटो में कौन सा एसिड होता है, आई थिंक मैंने ये पूछा था ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है। ठीक है, तो वहाँ आपको बता देना जाकर, अब आपको पता चल गया होगा कि आपका जो टमाटो होता है ना उसमें भी एसिड होता है जिसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। और आपका लैक्टिक एसिड होता है कर्ड में, कर्ड क्या, दही, दही में भी एसिड होता है लैक्टिक एसिड। अच्छा देख लो, ये एसिड्स वीक है तभी तो ये आपको नुकसान नहीं करते। ठीक है, चलिए आता है आपका सिक्स पॉइंट, एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ आर मिनरल एसिड्स, मतलब जो एसिड हमें मिनरल ऑफ द अर्थ से प्रोवाइड होते हैं उसको हम कह देते हैं मिनरल एसिड। और इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड, वो एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक एसिड से। तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HCl और H2SO4। अच्छा ये H2SO4 जैसे लिखा है ना, इसकी फॉर्म गलत है, वो जो ऊपर फर्स्ट पॉइंट में कोने में लिखा है ना उसको ऐसे लिखते हैं। यार इसमें ना टेक्स्ट में थोड़ी दिक्कत होती है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। और इसको हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी आपको याद रखने वाली बात है। पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम महसूस मतलब देख भी सकते हैं, ठीक है, वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए देखते हैं। एसिड्स हैव सॉर टेस्ट, सॉर का मतलब खट्टा। ठीक है, एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। लाइक नींबू में मैंने आपको बताया था, लेमन में आपका एसिड होता है, अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो वो एक खट्टा टाइप होता है। जिस तरीके से आपने अभी पढ़ा ना टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, अगर आप उसको भी टेस्ट करोगे तो यार एक तरीके से ना टमाटो भी खट्टा ही होता है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, अच्छा लिटमस क्या होता है, देखो लिटमस को जैसे एसिड्स होते हैं ना, अगर आपने उसमें लिटमस पेपर टाइप आता है, ठीक है, उसको आपने डिप किया उस एसिड में तो वो आपका टर्न कर देगा ब्लू लिटमस, अगर वो ब्लू कलर का लिटमस है उसको रेड में। ठीक है, जिस तरीके से ये आपके सामने पिक्चर आई है इसको आप देख लीजिए, इसे जैसे ही आपने एसिड में डिप किया तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। थर्ड पॉइंट आपका आता है एसिड्स आर कोरेसिव इन नेचर, कोरेसिव का मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, अगर आपके हाथ पे एसिड वगैरह गिर गया तो वो आपको जला देगा, ठीक है, आपका हाथ जला देगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वीक एसिड कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा एक कमाल की बात बताऊं, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी HCl का रोल होता है। जिस तरीके से आपका जो खाने का डाइजेशन होता है ना, जिस तरह आप कोई फूड आपने इनगल्फ किया तो उसको डाइजेस्ट करने में HCl ही आपकी हेल्प करता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में, तो फिलहाल हम एसिड बेसिस की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट है एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, जो एसिड होता है वो आपका वाटर में घुल जाता है, सोल्यूबल का मतलब घुलना। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आपका आता है एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस, अगर हम इसमें इस एसिड्स को वाटर में डालेंगे तो उससे ना उसमें से बिजली जो है वो पास हो जाएगी, मतलब बिजली उसमें पास हो सकती है। लाइक मैंने दो वायर्स ली, एक बीकर लिया, ठीक है, एक बीकर में जैसे मैंने एसिड फिल कर दिया, फिर उसमें मैंने तारे डाली ना, तो वो तार ना बिजली को कंडक्ट करेंगी, बिकॉज जो आपका एसिड है उसने एक मीडियम क्रिएट कर दिया जिसमें बिजली फ्लो कर सकती है। तो अभी तक हमने एसिड के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बेसिस। ठीक है, तो बेस क्या होता है, बेस आर दो सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन वाटर, मतलब वो भी वाटर में डिसोसिएट होता है, तो मतलब ब्रेक हो जाता है, एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, एसिड हमें क्या दे रहा था, H प्लस आयन और H3O पॉजिटिव आयन, बट हमें बेसिस क्या देता है, OH नेगेटिव आयन देता है। ठीक है, इसको कह देते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन, ये देता है हमें बेसिस। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका आता है दे हैव बिटर
टेस्ट, मतलब ये जो इसका बिटर टेस्ट मतलब कड़वा कड़वा एक टेस्ट होता है। यार नहाते हुए कभी आपके मुंह में अगर साबुन चला गया हो, सॉप चला गया हो, ठीक है, तो आपको महसूस आपने किया होगा कि वो जो उसका टेस्ट होता है ना, वो एक क्या कहते हैं कड़वा टाइप होता है, ठीक है। लाइक अगर नहीं कभी टेस्ट किया तो अभी जाना, तो वो सुपर निरमा वाला साबुन आता है ना, वो हल्का सा चख के देख लेना, आपको एकदम कड़वा टेस्ट लगेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका आता है, दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था, एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड कर देता है, बट जो आपका बेस है वो उल्टा करता है, वो रेड को ब्लू कर देता है, लाइक इन द फिगर, ये फिगर में आ गया, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल, अब आपके सामने एक एग्जाम्पल आने वाला है, NaOH, ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखो Na क्या होता है, सोडियम, और OH क्या मैंने ऊपर बताया था, हाइड्रोक्साइड, तो इसको क्या देते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब कभी भी हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो ये किस चीज में डिसोसिएट होता है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है, ये इसके आयंस होते हैं। अब हमें बेसिस के बारे में कुछ मज़ेदार बातें पढ़नी है। देखो, बेसिस दैट आयनाइज्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, जो ऐसे बेसिस जो एकदम कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाए, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए एक्वस सॉल्यूशन में, प्रोड्यूसिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, और OH नेगेटिव आयन की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वो बढ़ा दे, मतलब तगड़े वाले स्ट्रॉन्ग बेस हो एकदम, उनको हम कह देते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल याद कर लो, ये होते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो सेकंड एग्जांपल है KOH, के क्या है आपका, पोटेशियम, OH क्या है, हाइड्रोक्साइड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका आता है, बेसिस दैट आयनाइज्ड पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जो कम, मतलब पूरे नहीं डिसोसिएट होते, थोड़े कम डिसोसिएट होते हैं और लो कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करते हैं OH नेगेटिव आयन की, उनको हम क्या कह देंगे, वीक, बिकॉज वो कम कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम कह देंगे वीक। उसके एग्जांपल याद कर लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके दो एग्जांपल है। मैंने आपको जो बॉल के बताया ना, ये इनके नाम है, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, इनको क्या देते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। देखो मैंने आपको क्या बताया था, बेसिस है बिटर टेस्ट, मतलब उनका कड़वा स्वाद होता है। सेकंड पॉइंट है, बेसिस फील सोपी टू टच, ये बात याद रखना, जब कभी भी आप किसी बेस को छुओगे ना तो वो सोपी होता है टच में। अब जिस तरह वो एक ऐड आता है ना डव का, ठीक है, तो डव में जब वो कहती है अरे ये तो डव है, ठीक है, इस तरीके से वो जैसे ही उसको छूती है ना, वो छू के बता देती है तो डव है, बिकॉज वो सोपी बेस जो होता है वो सोपी होता है टच में, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका आता है, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, जो आपका बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका आता है, बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, ये बात तो सिमिलर होगी एसिड और बेस की, कि एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट्स थे, बेसिस भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, दैट्स वाई इट इज नोन एज बेस। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर रहा था तो यूट्यूब की तरफ से एक मैसेज आया कि आज हमने अपने 100 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आएगा, नेक्स्ट टॉपिक जिस पे वीडियोस अपना लेक्चर नंबर 2 बनाएंगे, एसिड बेसिस सॉल्ट पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज मेन चीज़ वही होती है, ठीक है। ये तो आज आपको इंट्रो मिला, इंट्रो आना चाहिए तभी तो आप आगे कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे आज नेक्स्ट टॉपिक में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो इसी के साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे टॉपिक साइंस को।